अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम 10वीं जमात के सबक नंबर 3 भोला, जो एक अफसाना है और जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इसका तीसरी किस्त का मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह इस सबक को आज इख्तिताम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए अजीज़ों, इससे पहली किस्त में बात आ चुकी है कि बाबा जी भोला ही के सहारे पर, उसी की आस और उम्मीद में कि हमारा एक पोता बड़ा होगा, अक्लमंद होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, उसी के सहारे जीते थे माया भी और बाबा जी भी। तो अब आगे एक वाक़या पेश आता है कि गांव में मेला लगता है। ये भी जुमला मुतरज़ा के तौर पर अर्ज कर दूँ कि मेला ये इसम जिन्स है। मेला यहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, उसको कहते हैं। ऐसी समाज सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन समाज एक वाहिद लफ्ज़ है। तो ऐसे अल्फाज जैसे फ़ौज, बहुत से लोगों के मजमूए को फ़ौज कहते हैं, लेकिन वाहिद लफ्ज़ है, उसकी जमात की अफवाज। तो ऐसे जितने भी अल्फाज होते हैं उनको इसमें जमा कहते हैं। देखिए, एक मेला लगा हुआ था, तो ऐसे मौके पर बच्चों के घूमने के या बच्चों के अगवा करने के ख़तरात रहते हैं। तो लोग ऐसे ख़तरों से महफूज रखने के लिए अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। और भोला चूँकि वाहिद उनके घर में एक लड़का होता था, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखते थे, कहीं कोई अगवा न कर ले, कहीं ये गुम ना हो जाए, उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। तो अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। देखिए, बेताब दो लफ्ज़ों को मिला करके एक साबिका है, एक लायका है। बेताब, बे साबिका है और ताब के अंदर ये लगाया, बेताब, बेचैन होना। ऐसी देखिए और एक आगे लफ्ज आ रहा है, बाजीगर। बाजी एक लफ्ज है, उसके माने खिलाड़ी, गर, तमाशा दिखाने वाले को बाजीगर कहा जाता है। तो गर लाहिका लगा करके बहुत से अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे बाजीगर, आहनगर, कारीगर, इस तरीके से लगा करके अल्फाज बनाए जाते हैं। इसको साबिका और लाहिका कहा जाता है। यानी गोया कि एक साबिका लगा करके आप किसी लफ्ज को मुरक्कब लफ्ज बना सकते हैं। ऐन उसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है, यानी एक तड़प रहा है, बेताब है, तो दूसरा भी बेताब हो गया। जैसे एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर टपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया एहतियातन। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। वो लालटेन जो होती है, उसमें घटाने और बढ़ाने के लिए एक चक्र लगा रहता है, उसी से घटाते और बढ़ाते हैं, तो धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार उठाए गिरे, चोर उचक्के इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा, सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, किडनैप करके उठा करके ले जाते हैं और बच्चों को कहीं भेज देते हैं या बाद में पैसे वगैरह का मुतालबा करते हैं। पड़ोस के गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी, दो एक ऐसे वाक़यात पेश आए थे कि बच्चों का अगवा कर लिया गया। इसीलिए मैंने भोला को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, उसके बाद मेरी आंख लग गई। भोला जागता रहा बेताबी की वजह से। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बच्ची को दीवार पर न देखा। घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर डेग डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं नहीं था। माया हम लुट गए,
मैंने अपना सर पीटते हुए कहा, लुट गए, लुट जाना, लूट लेना और सर पीटना ये सब मुहावरे हैं। माया और बाबा जी का सरमाया भोला था, भोला अचानक गायब हो गया तो बाबा जी कहने लगे कि हम लुट गए, ने हमारा सारा सरमाया जो था वो सब लूट लिया गया और शायद भोला का अगवा कर लिया गया और हमारी ये बेबहा नेमत हमसे छीन ली गई। क्योंकि उस वक्त ये अफवाह फैली हुई थी कि बच्चों का अगवा कर लेते हैं, तो ऐसा लगा कि मेरी नींद लग गई और किसी चोर ने या अगवाकार ने आकर के बच्चे को उठा करके ले लिया। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे, शक होना फट जाना। जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो ऐसे मौके पर कहा जाता माँ का कलेजा शक हो गया। ये मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज्यादा गम का होना, गम का पहाड़ टूट जाना, कलेजा शक होना। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। यानी जब किसी के शौहर का इंतकाल होता है तो ऐसे मौके पर औरत जो है अपने बाल नोचने लगती है, गाल पीटने लगती है। इसको नौहा खानी कहते हैं, रोना पीटना चीखना चिल्लाना। तो शौहर के इंतकाल पर इतना नहीं रोई थी वो जितना बच्चे के गुम होने पर नौहा खानी, रोना पीटना। बैन करना एक लफ्ज आता है, बैन करना, इस सब मुहावरे हैं। बैन करना बहुत ज्यादा चिल्लाकर रोना, ये सब मुहावरे हैं। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। एक औरत रोती है तो उसको सहारा देने के लिए दूसरी औरत भी रोने लगती है, अपनी खैरखाही भी उसमें मालूम होती है। आज मैंने मेले के बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, यानी जाते जाते घर के एक तरफ घूर करके देख रहा था। अब मुझे लगा कि वो बाजीगर इसीलिए देख रहा था कि कोई बच्चा है तो देखेंगे उसका अगवा करेंगे, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। दुआ करना, अल्लाह से कहना अल्लाह बच्चे को मिला दे। मिन्नतें मानना, मिन्नत कहते हैं कि दुआ की कबूलियत पर कोई शर्त लगा देना। अगर भोला मिल गया तो मैं 500 रुपया खैरात करूँगा, इसको कहते हैं मिन्नत मानना। अगर मेरा फला काम हो गया तो अल्लाह मैं 10 रोजे रखूँगा, इतनी नमाज पढ़ूंगा, इतना खैरात करूंगा, इतना सदका करूंगा। यानी अपनी दुआ की कबूलियत को मशरूत करना, इसको कहते हैं मिन्नत मानना। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे कि हमारा टोका हमारा नाम रोशन करेगा। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई, उसके बगैर हम कुछ न थे। तवानाई ताकत, बीनाई रोशनी, बीना देखने वाला। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी, उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। जब कोई आदमी या कोई औरत जब बेहोश हो जाती है अचानक इस तरीके से, तो उसके दांत जो है वो बैठ जाते हैं। कभी कभी तो जबान भी बीच में आ जाती है, तो जबान कटने का भी खतरा रहता है, इसलिए वो चम्मच से उसको दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। भोला तो गुम हुआ था, अब लग रहा है कि ये मेरी बहू भी उसके साथ मर जाएगी,
तो भोला को तो भूल ही गया, अब इसकी तरफ मेरी तवज्जो हो गई। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मेरे अजीजों, ये मुहावरा है, कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाना, अपने ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ना, तो ऐसे मौके पर कहा जाता है पांव तले जमीन खिसक गई। अरबी में मुहावरा है ये, फरारतिल अर्ज़ु तहता कदमी, मेरे कदम के नीचे से जमीन खिसक गई। एक साथ घर के वो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन बुकों को देखने से पहले ईश्वर ने, खुदा ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। ये जवान बेटा मर गया, फिर उसके बाद भोला पोता गुम हो गया, अब एक बहू बेहोश है, इसके भी जान को खतरा हो गया है। इन सबसे पहले मैं ही चला गया होता तो अच्छा था। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला उसके होश में आने की वजह से। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, हवास होशो हवास, ये हादसा की जमा है हवास। आदमी के अंदर जो हिस्स होती हैं, एहसास करने की कुव्वत, जैसे देखने की कुव्वत, इसको कुव्वत बासरा कहते, सुनने की कुव्वत इसको कुव्वत सामिया कहते, सूंघने की कुव्वत इसको शामा कहते, जबान के अंदर चखने की कुव्वत होती है, इसको कुव्वत जायका कहते, पूरे बदन के अंदर छूने की कुव्वत होती है, छू करके हम एहसास कर लेते हैं, उसको कुव्वत लामिसा कहते हैं। इन तमाम पांचों को हवासे खमसा भी कहा जाता है। तो होश आवाज दुरुस्त कर लिए। माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, यानी ऐसे मौके पर खाना खराब करना यानी बर्बाद करना। हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा, उम्मीद दिला रहे हैं उसको। बहुत बच्चे अगवा हो जाते हैं लेकिन फिर पुलिस तलाश करती है, लोग तलाश करते हैं, अक्सर मिल जाया करते हैं। माँ के लिए अल्फाज बेमाना थे, वो समझ रही थी कि ये तिफल तसल्ली है, खाली मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर यानी 20 मील थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। इन्हें जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाएं ताकि पुलिस जो है बच्चे की तलाश में लग जाए। ये पड़ोसी इतनी दूर तक जाना पैदल, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं अच्छे पड़ोसी, वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, इसलिए रात ही में वो रिपोर्ट लिखाने के लिए 10 कोस पैदल चलने के लिए तैयार हो गया पड़ोसी। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन अचानक एक बैग दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगे। यानी ऐसे मौके पर मेहमान नवाजी क्या है, मेहमानी क्या है, सब याद ही नहीं। जो असल सरमाया मिल गया उसकी तरफ लपक करके आदमी जाता है, तो माया भी भोले की तरफ गई, उसको उचक करके ले ली और उसको चूमने लगी, लाठ प्यार करने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल कर बैठा था। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर, ये कोई गांव है जिधर से एक सड़क आ रही थी, भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा। उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार हो। मेरे अजीजों, पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कोई भी ऐसी बात, चाहे वो झूठ हो या कोई बहाना हो, बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए जो उन पर मनफी असर डालती है। बच्चों के दिल में वो चीज़ नक्श हो जाती है। जब बाबा ने ये कह करके कहानी सुनाई
कि अगर कोई रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ये बात उसके जहन में घर कर गई और वो कहानी सुनने के बाद भी सोचता रहा, मामू जी आने वाले हैं, मैं दोपहर में कहानी सुन चुका हूँ, कहीं ऐसा ना कि मेरे कहानी सुनने की वजह से वो रास्ता भूल जाएं। लिहाजा जब सन्नाटा छा गया, बाबा जी सो गए, माता जी सो गई, तो उसने मोमबत्ती ली, क्षमा ली और उस रास्ते पर चल पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रास्ता भूल गए हूँ, चलो मैं उनको रास्ता दिखाता हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी ऐसी कोई बात न करें। मेरे अजीजों, इस सबक को कई मरतबा तुम पढ़ लो तो बहुत आसान सबक है, लेकिन है ज़रा लंबा, इसलिए इसको जहन में बैठा लो। जो भी सवाल आएंगे उसके जवाब लिखने में आपको निहायत ही आसानी होगी। बस आज इतना ही, इंशाअल्लाह मानी इशारा और सरगर्मियाँ लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।